स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से इस बिल्कुल नए देश की नई वीडियो में। आज हम एक ऐसे देश को देखेंगे, एक ऐसे देश को जानेंगे जो बहुत पुराना है और यहाँ का झंडा आज से 700 साल पहले डिजाइन किया गया था। इस देश की खूबसूरती किसी का भी दिल जीत सकती है और यहाँ की महिलाएं इतनी ज्यादा सुंदर होती हैं कि हर कोई इनसे शादी करने का सपना देखता है। इस देश के शहरों से लेकर गांव तक अपने इतिहास, संस्कृति, कला और सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लातविया देश के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी पिछली स्विट्जरलैंड की वीडियो पर कमेंट करने वालों में कपिल बंजारे छत्तीसगढ़ से, गोपाल कृष्णा कोलोराडो अमेरिका से, राकेश कुमार श्यामली यूपी से, HJ गेमर रोहतक हरियाणा से, रामदेव बकावले इंदौर से और देव अरविंद गुजरात से। इन सभी दोस्तों को हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार और धन्यवाद हमें सपोर्ट और प्यार देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं लातविया देश के इस बेहद ही रोचक सफर को। लातविया यूरोप के उत्तरी दिशा में आता है। अगर हम नक्शे पर देखें तो बाल्टिक सागर का ये हिस्सा है, जिसके उत्तर की दिशा में इस्टोनिया देश है, दक्षिण पूर्व की तरफ बेलारूस है, पूर्व की दिशा में रशिया है और दक्षिण की तरफ लिथुआनिया देश है। अगर हम इस सुंदर से देश के क्षेत्रफल को देखें तो इसका एरिया केवल 64,589 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि एरिया के लिहाज से दुनिया का 124वां बड़ा देश बनता है। यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं रहते। लातविया की कुल आबादी केवल 18 लाख के आसपास है और पिछले कुछ सालों में तो यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटती ही जा रही है, जिसकी दो सबसे बड़ी वजह हैं। एक तो यहाँ के लोग यूरोप के दूसरे बड़े देशों में जाकर बस रहे हैं, जैसे कि जर्मनी, अमेरिका, और दूसरी वजह है कि यहाँ पर लोग औसतन सीमा से बच्चे काफी कम कर रहे हैं। जो युवा आबादी है वो यहाँ पर जल्दी से शादी ही नहीं करती। 35 साल के बाद जाकर ये लोग शादी के बारे में सोचते हैं और ये जो शादी कर भी लेते हैं वो बच्चे नहीं करते, परिवार आगे नहीं बढ़ाते। ऐसे में यहाँ की आबादी में लगातार गिरावट तो आ ही रही है, साथ ही साथ बुजुर्गों की संख्या युवाओं की अपेक्षा बढ़ रही है। 18 लाख लोगों में लगभग 70% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, 25 से 28% में नास्तिक हैं और 1 से 2% में अन्य धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। ये है देश की राजधानी रीगा। ये लातविया का सबसे बड़ा शहर होने का सम्मान रखती है। इसके अलावा देश की आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीति का भी केंद्र है। ये शहर ठीक बाल्टिक सागर के किनारे बसा हुआ है। इस शहर को आज से 800 साल पहले यानी 12वीं शताब्दी में बसाना शुरू किया गया था, जो कि आज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का हिस्सा है। ये शहर अपने मध्यकाल में बनी इमारतों और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की इमारतों में एक खास आर्किटेक्ट देखने को मिलेगा, जिसे नोविया आर्किटेक्ट कहा जाता है। केवल इस एक पूरे शहर में देश की 50% आबादी बसती है। कभी कभी तो ये संख्या इससे भी ज्यादा पहुँच जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ लातविया में यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा महिलाएं रहती हैं। अगर आप राजधानी रीगा में हैं और किस्मत से गर्मियों का मौसम है तो यहाँ पर आपको हर तरफ महिलाएं ही देखने को मिलेंगी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक पुरुष पर 7 महिलाएं हैं। और जब एक यूट्यूबर ने इसी सवाल को यहाँ के लोगों से पूछा कि क्या यहाँ पर एक पुरुष पर 7 महिलाओं का अनुपात है, क्या ये बात सच में है, तो उनमें से बहुत सी महिलाओं का जवाब था हाँ। इसके अलावा यहाँ की महिलाएं काफी लंबी होती हैं और इनकी औसतन लंबाई 1.70 मीटर यानी कि
5.5 फुट के आसपास। यहाँ ऐसा इसलिए है कि राजधानी रीगा में देश की बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, तो बहुत सारे छात्र यहाँ पर पढ़ने आते हैं अपने गांव को छोड़कर, और फिर वो इसी शहर में बस जाते हैं। ज्यादातर महिलाएं तो यहीं पर रहती हैं, लेकिन जो युवा पुरुष होते हैं वो या तो और पढ़ने या फिर अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए यूरोप के दूसरे देशों में शिफ्ट हो जाते हैं। जब उस यूट्यूबर ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि क्या सच में यहाँ इतनी ज्यादा महिलाएं हैं, तो वो रीगा की सड़क पर निकल पड़ा और उसने सड़क पर मिलने वाले लोगों को गिनती करना शुरू कर दिया कि वो कितनी महिलाओं को देखता है और कितने पुरुषों को। वो लगभग 10 मिनट से ज्यादा पैदल चला और उसने 10 मिनट में 78 महिलाओं को देखा और केवल 43 पुरुषों को। जबकि ये मौसम काफी ठंडा था, तो ऐसे में ज्यादा लोग बाहर नहीं थे। वहीं अगर ये मौसम गर्मी का होता तो शायद महिलाओं की संख्या 2 गुना से बढ़कर 4 गुना भी देखने को मिलती। यही वजह है शायद लातविया को सुंदर महिलाओं की भूमि भी कहा जाता है। ये है इस देश की करेंसी, जिसे यूरो कहा जाता है, और 1 यूरो अभी के समय में भारत के 88 रुपए 50 पैसे के बराबर है। ये है राजधानी रीगा में मौजूद एक खास इमारत, जो कि एक शाही महल है। ये महल दक्षिण पूर्व की दिशा में है, जो कि बॉस्का टाउन के पास मौजूद है और रुंदाले गांव में आता है। इस शाही महल को 1736 से लेकर 1740 के बीच बनवाया गया था। इस शाही महल का डिजाइन इटली के मशहूर डिजाइनर बॉर्टोलोमियो रास्ट्रेली ने किया था। लातविया में 1736 में बायरॉन नाम के राजा थे। उन्होंने ही इस महल को अपने रहने के लिए, अपने परिवार के लिए बनवाया था। वो इस महल से फैसले सुनाया करते थे और पूरे देश को चलाया करते थे। इस शाही महल के बाहर आपको बहुत ही सुंदर बगीचे देखने को मिलेंगे, जो पूरी तरह से इस महल को ठंडी हवा और छांव देते हैं। महल के अंदर गोल्डन हॉल है, व्हाइट हॉल है। दोनों हॉल का आर्किटेक्ट देखने योग्य है। इसमें लगी पेंटिंग्स इसे शाही दिखाती हैं और शाही बर्तन भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अलग अलग समय पर अलग अलग राजा रहा करते थे। उसके बाद जब दुनिया से धीरे धीरे राजशाही खत्म होने लगी, तो इस शाही महल में फिर बड़े नेता, बड़े करोड़पतियों की शादी होने लगी। यहाँ तक कि राजशाही महल को मिलिट्री के इस्तेमाल में और सोवियत संघ के समय में भी इस्तेमाल में लाया गया था। आज के समय में ये रुंदाले पैलेस लातविया की प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है, जहाँ एग्जीबिशन लगाई जाती हैं। इस देश में जैनी नाम का एक त्योहार काफी प्रसिद्ध है, जिसे यहाँ के लोग बहुत खुशी के साथ मनाते हैं। ये त्योहार हर साल जून के महीने के आखिर में 21 जून और 22 जून के बीच मनाया जाता है। इस त्योहार को मनाने का कारण है कि ये लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। फसल की खुशी में सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर नाचते हैं। इसके अलावा इस त्योहार का दिन साल में सबसे लंबा होता है और रात छोटी, जिसमें सूरज की किरणों को खास माना जाता है, जिसे सूरज देवता से जोड़कर देखा जाता है। लातविया के लोग इस दिन को रोशनी और फसल की वृद्धि के रूप में देखते हैं। परिवार के लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, बीच में आग जलाते हैं। महिलाएं फूलों से बना ताज पहनती हैं और सफेद कपड़े। पुरुष पेड़ों के पत्तों का हार बनाकर अपने गले में डालते हैं और फिर सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचते हैं। पूरा माहौल खुशी और जश्न का होता है। इस त्योहार का इंतजार हर लातवियन को बेसब्री से रहता है। लातविया के लोग लातवियन भाषा बोलते हैं, जो कि यहाँ की आधिकारिक भाषा भी है। ये भाषा दुनिया की प्राचीन भाषाओं में गिनी जाती है, क्योंकि ये भाषा इंडो यूरोपियन का मिक्सचर है। इस भाषा से फिर नई दूसरी यूरोपीय भाषाएं बनी हैं। इसके अलावा इसकी एक और बड़ी खासियत है कि इसमें जो अक्षर लिखे जाते हैं उन्हें वैसे ही पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई शब्द साइलेंट है या फिर लिखा कुछ और है और पढ़ा कुछ और जाएगा। इस पूरी शब्दावली में 33 अक्षर हैं, जिससे ये भाषा बनी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 64,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वाले इस छोटे से देश के आधे हिस्से पर तो केवल घने जंगल, झीलें और नदियां हैं, और इसी वजह से यहाँ चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। इस छोटे से देश में
8,000 से ज्यादा झीलें हैं जो इसे झीलों का देश बनाती हैं। प्राकृतिक सुंदरता के चलते ये देश इतना ज्यादा प्रसिद्ध है कि हर साल यहाँ पर यूरोप से लाखों टूरिस्ट घूमने आते हैं। इस देश पर कई साल तक जर्मनी का शासन रहा है। 18 नवंबर 1918 को लातविया को जर्मनी से आज़ादी मिली थी और आज़ादी मिलते ही इस देश ने महिलाओं को वोटिंग करने का अधिकार दिया था। दुनिया में महिलाओं को सबसे पहले वोटिंग देने वाले देशों में लातविया का नाम भी लिया जाता है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने सबसे पहले 1893 में ये अधिकार महिलाओं को दिया था। उसके बाद 1906 में फिनलैंड ने और 1913 में नॉर्वे ने और फिर 1918 लातविया वो देश बना। दोस्तों, लातविया को आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा किरदार जैनिस कैस्टे ने निभाया था, जो इस देश के पहले राष्ट्रपति भी बने थे और उन्हें यहाँ पर हीरो के रूप में देखा जाता है, जिनकी तस्वीर आप जगह जगह पर देख सकते हैं। लेकिन आज़ादी के केवल 22 साल बाद ही यहाँ पर सोवियत यूनियन ने कब्जा कर लिया था और कई सालों तक फिर ये देश उन्हीं के अधीन रहा। जब सोवियत संघ कमजोर हुआ तो 4 मार्च 1990 में लातविया ने अपनी आज़ादी दोबारा से घोषित करी और जब 1991 में सोवियत संघ पूरी तरह से टूट गया, जिसमें कई देश आज़ाद हुए, तो लातविया ने भी अपनी आज़ादी राष्ट्रीय स्तर पर घोषित करी और जब से ये एक आज़ाद देश है। ये है देश की आज़ादी को दर्शाने वाला एक बहुत ही खास लैंडमार्क जो कि राजधानी रीगा में बना हुआ है। इसे फ्रीडम मॉन्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लोग आते हैं जो शहीद हुए थे, जो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़े थे। लोग उनकी याद में यहाँ पर आते हैं, उन्हें फूल चढ़ाते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। ये फ्रीडम मॉन्यूमेंट यहाँ काफी प्रसिद्ध है और अक्सर यहाँ पर भीड़ देखने को मिलती है। लातविया का झंडा दुनिया के सबसे पुराने डिजाइन किए हुए झंडों में से एक है, जो आज भी अपने देश को दर्शाता है। इस झंडे को 13वीं शताब्दी के मध्यकाल की आर्मी के साथ हेराल्डिक डिजाइन में बनाया गया था। हालांकि आज इसमें हल्के बदलाव किए गए हैं, लेकिन ये हूबहू 13वीं शताब्दी में बनाए गए झंडे से मेल खाता है। इस झंडे में ऊपर और नीचे लाल रंग है और बीच में एक सफेद रंग की पट्टी। इसमें लाल रंग देश की आज़ादी के संघर्ष को दर्शाता है, जबकि सफेद रंग शांति और शुद्धता का प्रतीक है। तो दोस्तों, अगर आपको लातविया देश की हमारी इन्फॉर्मेशन, मेहनत अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।